क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और वर्क डन हुआ वो दोनों हमारे वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर है क्या कांस्टेंट फोर्स। तो हम लोग दोनों को लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बी एक्स, फिर हम लोग लेट करेंगे वर्क डन बाय द बॉडी वाई। इन दोनों को लेट कर लेंगे हम। इसके बाद हमने अपने क्वेश्चन में जो गिवन था उसको देखो। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है द वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब क्या हुआ, जो हमारा देन हमारे पास y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। तो जब हम लोग ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इस साइन को प्रोपोर्शनल साइन कहते हैं, जब ये हम लोग हटाएंगे तो इक्वल्स टू आ जाएगा, मतलब y इक्वल्स टू हो जाएगा 5x। 5x कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास फोर्स गिवन है कांस्टेंट, वो भी 5 यूनिट। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, द कांस्टेंट फोर्स इज एज 5 यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5x, ओके। अब देखो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब हम लोगों के इस इक्वेशन से हमें इसका एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। तो 2 पॉइंट को लाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 0। जब हम लोग x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हम लोग इस 0 को अपने इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पर। तो हमारी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 5x, ओके। तो x की जगह पे अब हम लोग 0 पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि y हमारे पास आ गया 0, ठीक है। तो हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसी जगह पे y इक्वल्स टू 0 करेंगे। अगर हम लोग y इक्वल्स टू 0 पुट कर देते तो हमारे पास फिर से 0 आ जाएगा, तो कोई हमारा फिगर जल्दी बन नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1 लेट कर लेते हैं, पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 5 और x की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो y आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो यहाँ पर y आ गया हमारे पास 0 और y आ गया 5। तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे ऐसे। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आएगा वो एक आ जाएगा x, हमारे पास 0, तो 0 को पहले लिखेंगे, y भी 0 तो इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 1,5, ठीक है। अब इन्हीं दोनों पॉइंट से हम लोग अपना फिगर बना लेंगे, ओके। और फिगर को बनाने से पहले हम लोग इसको टेबल में लिख लेते हैं। तो जो हमारी टेबल बनेगी कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम लोग x बनाएंगे, फिर y लिखेंगे। यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर y आएगा। तो जहाँ जहाँ x की वैल्यू है, x हमारा पहला वाला यहाँ पर 0, तो ये x हो गया। पीछे वाला y होता है यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसमें पहला वाला x होता है तो 1 हो जाएगा और पीछे वाला y होता है यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये हमारी टेबल बन गई। अब हम लोग इसी टेबल की हेल्प से अपना फिगर बनाएंगे, समझ गया। तो चलो हम लोग अपना फिगर बनाते हैं। ग्राफ कुछ इस तरह से है। आपको अपना ग्राफ अपने ग्राफ पेपर में बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी टेबल पे आएंगे। तो हमारी टेबल कह रही है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर x भी हमारा 0 होगा पहले पॉइंट में और y भी हमारा 0 होगा। तो ये दोनों हमारा लाइक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। अब हम लोग अपना दूसरा पॉइंट ढूंढते हैं। उसके लिए हम लोग फिर से अपनी टेबल पे आते हैं। तो हमारी टेबल में कह रहा है जो x है वो 1 है अब, और जो y है वो हमारा 5 है। तो x हमारा कहाँ पर आएगा, हमारा x आएगा यहाँ पर। तो x हमारा यहाँ पर है और हमारा y है वो है 5, तो y हमारा यहाँ पर है। अब ये दोनों हमारे इस पॉइंट में कहीं मिलेंगे। देखो अगर ऐसे ऐसे आप करोगे तो लाइन से हमारा ये इस पॉइंट में मिलेगा। अब हमारे पास दोनों पॉइंट मिल गए, तो हम लोग इस पे एक लाइन बना देंगे स्केल से। यहाँ पर अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं दोनों पॉइंट में। तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा ये। तो ये हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 1,5 और यहाँ पर हम लोग कर देंगे 0, 0, ठीक है। हम लोग अपना इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन हमारे पास आई थी y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5x। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है 2 यूनिट और हम लोग अपनी ग्राफ में देखेंगे जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल था वो हमारा x एक्सिस था। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा x हुआ वो हुआ हमारे पास 2। सो 2 को अब हम लोग अपनी इक्वेशन पे रखेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो थी y इक्वल्स टू 5x। तो यहाँ पर हमारे पास y इक्वल्स टू 5 इंटू 2 हो जाएगा। तो 5 2 हो जाएगा 10। तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 10। तो हम लोग अपनी ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे 2,10। जो x होता है उसको पहले लिखते हैं और जो y होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं, ठीक है। इसी के फर्स्ट पार्ट का ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल दिया था वो हमारे पास दिया था 2। तो इसका मतलब ये हुआ जो 2 है वो हमारे पास कहाँ पर आएगा, x पर आएगा,
तो यहाँ पर हमारे पास 2 मिल गया। अब इसी तरह हमने जब y निकाला था इसी पॉइंट से, तो वो हमारे पास आई थी 10, तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा ये पॉइंट। जब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये दोनों पॉइंट हमारे कुछ यहाँ पर मिलेंगे, तो हमारे पास ये एक पॉइंट मिल गया, कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। यहाँ पर 1 कॉमा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमा हो जाएगा 10। ओके, तो अब हम लोग इन दोनों को मिला देते हैं, तो यहाँ से ये हमारा पॉइंट बनता है और ये पॉइंट हमारा कुछ यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, आपको स्केल से करना है और अपने ग्राफ पेपर में पूरा फिगर अच्छे से बनाना है। तो ये हमारा सेकंड का पॉइंट हो गया। ये हमारा इसी का दूसरा पॉइंट है। इसमें हमारे पास कह रहा है आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 0 यूनिट। तो फिर से यहाँ पर हम ग्राफ में देखेंगे, हमारा डिस्टेंस ट्रेवल जहाँ पर था वो हमारा एक्स एक्सिस था, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है वो ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x हमारा फिर से 0 हो गया। ठीक है, तब इस 0 को हम लोग पुट कर देंगे अपने इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन से y इक्वल्स टू 5x, तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू 5x, तो x की जगह पे हम लोग फिर से 0 पुट करेंगे, तो y इक्वल्स टू 5 इंटू 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो y है वो आ गया हमारे पास 0। अब हम लोग इसको उठाएंगे और इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास पॉइंट कौन सा बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बनेगा 0,0 0,0। देखो 0 हमारा x है, y भी 0 है, तो यहाँ पर 0,0। अब हम लोग अपने फिगर में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो x गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल वो हमारे पास 0 यूनिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 हमारा यहाँ पर आएगा। जब 0 को हमने अपने इक्वेशन में रखा तो y भी हमारा 0 हुआ, तो हमारा y भी यहीं पर आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0,0। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया और यहीं से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया।